राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। फिर क्या बोला गया, ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है पर प्रतिच्छेद करे तथा बीसी के समांतर हो। बीसी के समांतर एक डी रेखा खींची जो ए बी और ए सी को डी और ई पर काटती है। इसको क्या लिखेंगे हम, दिया है हमें, दिया है त्रिभुज ए बी सी में बीसी समांतर डीई। बीसी जो है डीई के समांतर है, डीई जो है बीसी के समांतर है। जब समांतर है ये समांतर डीई भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमें सिद्ध करना है। रचना करनी पड़ेगी इसमें, थोड़ी रचना। हम क्या करेंगे, बी को ई से मिलाएंगे, सी को डी से मिलाएंगे, डी एफ लंब खींचेंगे, ई जी लंब खींचेंगे। तो क्या किया था, डी ई तथा सी डी को मिलाया। फिर क्या किया, डी एफ लंब ए सी तथा ई जी लंब ए बी खींचा। उपपत्ति, हम जानते हैं जब एक ही आधार पर त्रिभुज जो बनते हैं वो त्रिभुज कैसे होते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। तो इसको देखेंगे, डी ई बी को देखो ये त्रिभुज, और डी ई सी को देखो, इसके लिए दोनों में आधार सेम है डीई। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल सी ई डी का क्षेत्रफल सी ई डी का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। कारण क्या है, क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। इसे समीकरण 1 डाल दें।
अब इधर देखेंगे त्रिभुज ले लेंगे बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बटे, पहले ए डी ई लिख लो, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2, इसके लिए आधार क्या है? एडी, और ऊंचाई क्या है? ईजी, बटे त्रिभुज बी डी ई के लिए आधार क्या है? डीबी, तो 1/2 डीबी गुणा ऊंचाई यही रहेगी ईजी, ईजी से ईजी कट रहा है, 1/2 1/2 कट रहा है, तो क्या बचा? एडी बटे डीबी। इसको डालेंगे समीकरण 2। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेंगे ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीई डी का क्षेत्रफल, सीई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसके लिए आधार क्या? ए गुणा ऊंचाई किया डीएफ बटे 1/2 गुणा, इसके लिए आधार क्या? ईसी, और ऊंचाई क्या रहेगी? इसके लिए ऊंचाई डीएफ ही रहेगी। डीएफ से डीएफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये हो गया ए बटे ईसी। समीकरण इसको अभी 3 नहीं डालेंगे, हमें क्या करें? यहां पर देखो सीई डी जो है क्षेत्रफल बी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ईसी। समीकरण अब डालो 3। देखो यहां क्या किया, चूंकि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर था? त्रिभुज सीई डी के क्षेत्रफल के, सीई डी का क्षेत्रफल। तो यहां पर सीई डी था, तो सीई डी की जगह हमने क्या लिख दिया? बीई डी। समीकरण 2/3 से, 2 और 3 में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा बायां पक्ष क्या है? दोनों, ये देखो और इसको देखो, दोनों में बायां पक्ष समान है, तो हम दाएं वाले पक्ष को भी समान कर देंगे। तो एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। ये देखो और ये देखो, बिल्कुल सेम आ गया। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एडी बटे ए बी, ए बटे ए सी हमें निकालना था। तो हम क्या करेंगे? इसका विलोमता कर देंगे, डीबी बटे ए डी बराबर ए ई सी बटे ए ई। विलोमता करने पर दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो डीबी बटे ए डी
बराबर ए सी बटे ए ई, एक जोड़ देंगे इसमें और एक जोड़ दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडी एकम एडी प्लस डीबी बटे एडी, बराबर इसमें एक जोड़ देंगे तो ई सी प्लस ए ई बटे ए ई। अब यहां पर देखो एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी को हम लिख सकते हैं ए बी बटे एडी, ई सी प्लस ए ई को हम ए सी लिख सकते हैं बटे ए ई। अब यहां पर देखो ये संख्या ऊपर है और ये नीचे है, तो हम कर देंगे विलोमता करने पर ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। पुनः एक बार पहले कर चुके थे तो पुनः लिखेंगे, पुनः का मतलब होता है दोबारा, पुनः विलोमता करने पर, यही हमें सिद्ध करना था, सेम आ गया, प्रूव हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।